नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने आज पढ़ने वाले हैं पशु परिचर बुक रिवीजन। और जिसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 44, लाइट, प्रकाश। कौन सा टॉपिक है? 45 नंबर टॉपिक है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में अपने इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो और जो बच्चे पीडीएफ की मांग करते हैं उनके लिए बता दूं कि ये बुक का रिवीजन है, नॉर्मल क्लास नहीं लग रही। तो बुक का रिवीजन है, तो इसके अंदर आपको जो है बुक खरीदनी पड़ेगी, या तो ऑफलाइन मार्केट से खरीद लो या ऑनलाइन अगर आपको मंगवानी है। तो नंबर है आपके सामने 80 580 22 001। ये नंबर नोट कर लो, इसके ऊपर आप संपर्क करके और यहाँ से बुक आप परचेज कर सकते हो। और तीसरी बात, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं बुक को, तो वो क्या करेंगे? उनका रिवीजन करने के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, वहां से 199 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगी पशु परिचर की टेस्ट सीरीज। तो वहां से टेस्ट सीरीज खरीदिए और इसका आनंद लीजिए। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका ये पहला क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए, जिसको आता हो वो साथ साथ में, जिसने पढ़ रखी है बुक तो साथ साथ में कोशिश करो, ताकि इसका आप उत्तर जो है वो दे पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल, ये प्रकाश वोल्टीय सेल एक साथ ही है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? ये पूछ रहा है, प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है उससे सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसके अंदर होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका आपको इसके अंदर उत्तर बताना है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसके अंदर, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो प्रकाश वोल्टीय सेल से किसके अंदर होगा रूपांतरण भाई? आप देखते हो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से किसके अंदर रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिज्म से गुजरने पर, प्रिज्म देखा हुआ है क्या? इस प्रकार से होता है पिरामिड के आकार का। अब 3D तो यहाँ पे बन नहीं सकता, 2D में ही बना रहा हूं, इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है प्रिज्म। अब प्रिज्म के अंदर से जब प्रकाश गुजरता है, तो प्रकाश गुजरने के बाद में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रकाश के अंदर जब अपने बात करते हैं, प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं भाई? 7 रंग होते हैं। याद कैसे रखोगे? विबग्योर, क्या याद रखोगे? VI PG YO R, ये 7 रंग है। वी का मतलब वोयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इनके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक जो विचलन है वो तो दर्शाता है वोयलेट, यानी कि कौन सा? बैंगनी रंग। और सबसे कम जो विचलन है वो कौन सा दर्शाता है? वो दर्शाता है लाल रंग। ये सबसे कम विचलन इसके अंदर दर्शाता है। तो यही इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी दर्शाता है। याद रखने के लिए फॉर्मूला विबग्योर, VIBGYOR। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? ये पीछे वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा रंग जो है वो क्या है? कौन से रंग का अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो जिसका विचलन, अब देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन अपने इसके अंदर करके आए हैं ना, देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन अपने इसके अंदर पढ़ा कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है, तो जो सबसे कम विचलन जो इसके अंदर दर्शाएगा वो वाला ही रंग क्या होगा? सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे कम विचलन कौन सा दर्शा रहा था? लाल रंग। तो लाल रंग का अक्षर जो है वो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है। कौन सा? लाल रंग। नेक्स्ट देखिए, और याद रखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, विबग्योर आपको याद रखना है। दोबारा लिख देता हूं, क्या है? VIPGYOR। ये फॉर्मूला है। वी का मतलब है वोयलेट यानी बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से क्या होता है? ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इधर विचलन सबसे ज्यादा है, इधर विचलन सबसे कम है। इस प्रकार से चलता जाता है। अगर आपसे कहीं एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि इनको क्रम से सेट करो, तो क्रम से भी इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? अभी मैंने लिखा विबग्योर 7 रंग थे, तो 7 रंग का मिश्रण होता है।
तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 7 रंग। ऑप्शन नंबर 4, 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? पहले तो पता होना चाहिए भी अवतल लेंस होता कैसा है, किस प्रकार का दिखता है। लेंस पूछ रहा है, दर्पण नहीं है। लेंस पूछ रहा है तो देखिए 2 प्रकार के लेंस, एक तो ये वाला लेंस होता है जिसको क्या बोला जाता है, उत्तल। कौन सा लेंस बोला जाता है, उत्तल लेंस। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस करता क्या है, जो भी समांतर प्रकाश की किरणें आती है इसके अंदर, ये क्या करता है, उनको एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर देता है। यानी इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, अभी रियल में मिलती है ये किरणें जा करके। तो इससे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, भी उल्टा होता है, ये याद रखना। ये कौन सा था, उत्तल। दूसरा लेंस होता है अवतल। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है भाई, अवतल लेंस, इसमें जो भी समांतर प्रकाश की किरणें आती है उनको ये क्या कर देता है भी, इस प्रकार से फैला देता है। ऐसे करके फैला देगा। जब फैलाएगा तो ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं ये क्या करेगी, ये पीछे आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका फोकस बिंदु होता है बीच में यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के मिल रही है। तो यदि ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है भी, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा। तो कहां पर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है आभासी और सीधा, देखिए तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब यानी ऑप्शन नंबर 2। इसमें आभासी लिखा हुआ है, इसके साथ साथ में आप इसके अंदर सीधा भी लिख सकते हो। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर 2 सही। वास्तविक और उल्टा किसमें बनता है, उत्तल लेंस के अंदर बनता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? किसका पूछ रहा है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? वह गर्म हो जाए, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, या उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराए। तो बिल्कुल कब होगा ये घटना, कब होती है, जब उससे उपयुक्त वेग के जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे टकराते हैं, तभी हो पाती है ये घटना। तो इसका कौन सा होगा भाई, या उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की तरंगे उससे टकराए। तो इन दोनों में से उत्तर होगा, या तो उपयुक्त वेग की टकराए या उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की टकराए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश है वो उसके ऊपर गिरना चाहिए, तभी ये हो पाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले रंगों के लैंपों का उपयोग किया जाता है। ये आजकल तो बंद हो गया, अब तो एलईडी आ गई है ना। लेकिन जब ये क्वेश्चन बना होगा तब करते ही हैं। आजकल सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें पीले रंग की लगी हुई होती है, स्ट्रीट लाइट। तो ये पूछ रहा है उन लैंपों के अंदर कौन सी गैस होती है उसके अंदर भरी हुई। सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, कौन सी गैस होती है उनके अंदर भरी हुई। तो याद रखना उनके अंदर नियोन गैस होती थी, जिसके कारण पीले रंग का जो है लाइट उसके अंदर आता था। 7 हो गई। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा, उष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या उत्प्रेरक के द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपको इसके अंदर पूछ रहा है कि प्रकाश ऑक्सीकरण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा प्रकाश ऑक्सीकरण, प्रकाश के द्वारा ही होगी। ऑप्शन नंबर 1। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जैसे ही बात आती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात आती है तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है वो हमेशा याद रखना जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तभी होता है। कहां से, सघन से विरल में जाएगी तो। अब सघन और विरल की बात आती है तो उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे जल जो है वो ज्यादा सघन है किससे भाई, वायु से। किससे है, वायु से। जैसे जल से ज्यादा सघन की यदि मैं बात करूं तो कांच जो है वो इससे ज्यादा सघन है। उससे ज्यादा बात करूं तो हीरा जो है ये इससे ज्यादा सघन है। हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए, यानी ऐसे यदि जा रही है तो है सही। लेकिन यदि उल्टा आ रहा है तो गलत। अब देखो कांच से पानी में जाता है, कहाँ गया कांच, कांच से पानी के अंदर जाता है तो बिल्कुल सही है।
पानी से कांच में तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, पानी से कांच में नहीं जाना चाहिए। और ये किससे समझ में आया हमारे को समझ में आया कि प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है, हमेशा सघन से विरल माध्यम के अंदर ही ये जानी चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, या जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन? तो बिल्कुल सही है, किससे होती है अभी? जल के बूंदों का अपवर्तन परावर्तन इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक और आपको याद रखना है कि लिखा हुआ आ सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसके अंदर लिखा हुआ आ सकता है विवर्तन, तो वो भी इसके अंदर क्या होगा? सही होगा। इसका उत्तर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन जो है वो किसके अंदर जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? प्रकाश को अवशोषण करते हैं, कौन से प्रकाश को अवशोषित करते हैं? पराबैंगनी, सूक्ष्म क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र? तो किसको करते हैं अभी? दृश्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित, देखो श्वेत जो प्रकाश है ना वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसको बोला जाता है प्रिज्म। पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, पिरामिड के आकार का ऐसा कांच का बना हुआ होता है, उसके अंदर जब प्रकाश गिरता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वो क्या होता है अभी? प्रिज्म होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो गया प्रिज्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? मैंने बार बार मैं ये चीज आपको बताता हूं कि जितनी भी झूठी चीजें हैं ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो हम पढ़ते हैं अपवर्तन, उसके कारण। ठीक है, तो तरण ताल जो है कम गहराई का दिखाई देता है, या किसी मतलब आधी डूबी हुई चीज होती है जल के अंदर, वो क्या होती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। या फिर किसी पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा देखोगे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सारी जितनी भी झूठी चीजें ना सारी की सारी अपवर्तन है। तो ये किसका कारण होगा भाई? ये अपवर्तन का कारण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी, ये अभी मैंने बताया कि कम गहरी दिखाई देती है, किसके कारण भाई? कहाँ है अपवर्तन? ये रहा अपवर्तन, झूठी चीजें अपवर्तन। नेक्स्ट, पर झूठी चीजों में एक याद रखना, जो सड़क के ऊपर जल दिखाई देता है ना गर्मियों के अंदर, वो किसका उदाहरण होता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? यानी वायुमंडलीय अपवर्तन ये बोल रहा है कि नहीं दर्शा रहा वो। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट है रात में तारों का टिमटिमाहट, तो बिल्कुल रात में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन होता है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई, बिल्कुल ये भी होता है। सूर्य का उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, तो बिल्कुल से ये उगने से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देता है, और जब छिप जाता है तो उसके 2 या 3 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन लाल दिखाई देना ये अपवर्तन के कारण नहीं होता, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज है ना। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के ऊपर आधारित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मरीचिका, एक अभी बताया था मैंने, मरीचिका क्या चीज है? सड़क के ऊपर जो पानी दिखाई देता है ना, वास्तव में पानी नहीं होता लेकिन पानी दिखाई देता है गर्मियों में, तो वो किसका उदाहरण है? वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर 2, 16 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, फिर लिखा हुआ है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरे में है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक, तो बिल्कुल इसका कौन सा तीसरा उत्तर होगा भाई? अपवर्तन सही, दूसरा भी है, और लेकिन दूसरे से ज्यादा सही कौन सा है? तीसरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या दे दिया आपको? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 17 नंबर, वाहनों के अग्र दीपों यानी कि आगे की जो हेडलाइट होती है ना उनके अंदर ये पूछ रहा है कौन सा दर्पण होता है?
समतल, अवतल, उत्तल या परवलय? तो बिल्कुल परवलय दर्पण होता है। अगर ये परवलय ऑप्शन में नहीं होता ना, परवलय का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये परवलय ऑप्शन में नहीं होता तो इसका उत्तर कौन सा होता? फिर अवतल दर्पण करके आते भी। कौन सा उत्तर करते? फिर अवतल दर्पण करना था। परवलय ऑप्शन में है तो कौन सा करोगे? परवलय उत्तर इसका करना है 17 नंबर का। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। दर्पण के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर, यानी दर्पण के सामने खड़े हैं, ये बोल रहा है कि सिर और शरीर यानी यहां तक जहां पर अपने पैंट वगैरह बांधते हैं ना, उससे ऊपर तक तो छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि टांगे उसकी वास्तविक आकार की। अब देखो टांगे यदि वास्तविक आकार की दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब तो वास्तविक तो कब दिखाई देता है? जब दर्पण कैसा होता है? समतल। यानी नीचे की ओर तो क्या लगा हुआ है? समतल दर्पण है, तो समतल जिसके अंदर है ना, वो वाला उत्तर हो सकता है। देखो अवतल और समतल या उत्तल और समतल, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो या तो ये होगा या ये होगा, यानी या तो 1 नंबर होगा और या कौन सा होगा? 3 नंबर। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन को आप दोबारा इसके अंदर पढ़ो तो आपको इसके अंदर पता चलेगा उत्तर क्या है। अब ये बोल रहा है कि ऊपर से मनुष्य कैसा दिखाई दे रहा है? सिर और टांग जो है छोटा। छोटा किसके अंदर दिखाई देता है? मैंने अभी आपको बताया था, जो उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। उत्तल और अवतल दर्पण होते कैसे हैं? देखो, उत्तल ये होता है उत्तल, जिसके अंदर उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है, उत्तल। अवतल कैसा होता है? अवतल ऐसा होता है जिसके अंदर अंदर धसा हुआ भाग जो है क्या करता है? इसके अंदर परावर्तन का कार्य इसके अंदर करता है। तो छोटा जब दिखाई देता है तो छोटा तो किसके अंदर दिखाई देता है? अभी छोटा उत्तल के अंदर दिखाई देता है, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में बोल रहा है ऊपर से छोटा दिखाई देता है, तो ऊपर तो कौन सा लगा हुआ होगा? उत्तल तो छोटा। टांगे वास्तविक आकार की मतलब कैसा है? समतल, तो उत्तल और समतल दर्पण उसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। साबुन का बुलबुला है, उसके ऊपर श्वेत प्रकाश पड़ने पर इसके अंदर क्या होते हैं? भाई 7 रंग इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो पूछ रहा है ये किस प्रकार की घटना है? तो ये कौन सी घटना के कारण होता है? ये व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। व्यतिकरण क्या होता है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। श्वेत प्रकाश गिरता है, अनेक रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, तो वो क्या होता है? व्यतिकरण। और जब अपने वो पढ़ते हैं ना इंद्रधनुष, तो उसके अंदर भी नाम आता है व्यतिकरण का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं? तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपने पढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल सुन लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक तो मृग मरीचिका यानी कि सड़कों के ऊपर जल, दूसरा हीरे का जगमगाना, रट्टा मार लेना, मृग मरीचिका, हीरे का जगमगाना, यदि कोई कांच टूट गया, दरार पड़ी हुई है, वो जगमगाती है। तो ये सारी घटना, या एक प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लो। चारों के चारों किसके हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। तो इसके अंदर जहां भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देगा वही इसका उत्तर होगा। क्या बोल रहा है? प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को क्या बोला जाता है? बहुलिक आंतरिक परावर्तन, यानी बहुत बार आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर आगे लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कौन सा परिवर्तन इसके अंदर होता है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जब भी बात करते हैं अपने, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परिवर्तन नहीं था। रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा के अंदर, फिर लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो बताइए भी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वो ही क्रिया है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन बनना मतलब कि जो सौर ऊर्जा है वो किसके अंदर बदल जाएगी? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो किसका निर्माण होगा भाई? भोजन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में? तो 8 मिनट। डायरेक्ट याद ही रखना, ये तो 8 मिनट के अंदर है, 22वें का समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? सारे आजकल पढ़ते ही आ रहे हैं, ओजोन परत क्या हो रही है? खत्म हो रही है, जिसके कारण चर्म रोग वगैरह बढ़ रहे हैं। किसके कारण खत्म होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण खत्म हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हुआ आ सकता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 24 नंबर, उस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में और दूसरे तल के अंदर बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? ये दृष्टि दोष जब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आता है कि दृष्टि दोष के अंदर देखो, दृष्टि दोष में ये जो रोग है आपके सामने लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है ना, और एक उसके अंदर होता है अबिंदुकता। तो जो अबिंदुकता जो होता है ना, अबिंदुकता के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की घटना होती है कि बिंदु एक तो केंद्र में दिखाई देगा और दूसरा जो है उसको क्या होगा, केंद्र के बाहर दिखाई देगा। तो ये किस प्रकार का होता है? ये अबिंदुकता के कारण होता है। इसके कारण ऑप्शन नंबर 3 अबिंदुकता जो है वो इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, और अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो इसका मतलब आपको क्लास पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो उसको देखो भाई, बताने में कोई हर्ज नहीं है, जो चीज़ पसंद है उसको बताना है। अब बताने के लिए आपके पास में दो ही साधन है, या तो लाइक करके बता दो या कमेंट करके बता दो, है ना। तो जैसा आपकी मर्जी वैसे आप बताओ हमारे को कि आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर आप बताओगे नहीं तो हमारे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, दैनिक लाइफ के अंदर भी आप क्या करते हो भाई, जो चीज़ आपको पसंद है उसको बताना पड़ता है ना। अगर आप बताओगे नहीं तो कोई और बता देगा, है ना। तो जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे, अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।